बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा काम है दैट रिलेट्स टू पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। बेटा इसके 3 पार्ट हैं जो हमने कर लिए हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4। अब बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर पार्ट नंबर 3 की। ये बेटा ज़रा क्वेश्चन गौर से देखते जाइएगा, बिल्कुल सिंपल है इसी तरीके से जिस तरीके से आपने कल क्वेश्चन मेरा बेटा सॉल्व किए थे। स्टेटमेंट इज़ a raised power 4 plus 3a square b square plus 4b raised to power 4। अब यहाँ पर जो आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, इन 3 वैल्यूज़ में से आपने बेटा 2 वैल्यूज़ चूज़ करनी है जिनका स्केयर कंप्लीट होता है, दैट इज़ a raised power 4 एंड 4b raised power 4। ये 2 वैल्यूज़ हैं बेटा जिनका स्केयर कंप्लीट होता है। स्केयर कंप्लीट होने से मुराद है बेटा कि 4b रेस्ट पावर 4 है ना, तो आप इसे होल स्केयर की शक्ल में लिख सकते हैं। 4, 2 और b रेस्ट पावर 4 क्या बन गया बेटा b स्केयर। ठीक है, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ना बेटा 3a स्केयर b स्केयर, इसको आप होल स्केयर की शक्ल में नहीं लिख सकते। उसकी वजह ये क्योंकि 3 किसी का स्केयर नहीं बनता। तो बेटा यहाँ पर जो 2 वैल्यूज़ हैं जिनका स्केयर कंप्लीट होता है, दैट इज़ फर्स्ट क्या है बेटा a रेस्ट पावर 4 और सेकंड क्या है मेरा बेटा प्लस 4b रेस्ट टू पावर 4। और ये जो वैल्यू है आपके पास 3a स्केयर b स्केयर जिसका स्केयर कंप्लीट नहीं होता, इसको मेरा बेटा आप साइड पर एज इट इज़ लिख दें। अब इन दोनों वैल्यूज़ का स्केयर कंप्लीट कर लें। स्केयर कंप्लीट करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, इसे a स्केयर होल स्केयर और 4b रेस्ट पावर 4 को क्या लिखेंगे 2b स्केयर होल स्केयर। अच्छा, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2, साथ ही बेटा मैं इसका स्केयर भी कंप्लीट कर रहा हूँ 2ab। ठीक हो गया, और इसी को बेटा आप 2ab को आप सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ये 2a और ये आपके पास क्या बन गया बेटा b। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया बेटा प्लस 3a स्केयर b स्केयर, जो आपके पास टर्म हमने साइड पर रखी थी जिसका स्केयर कंप्लीट नहीं होता था, ये टर्म मेरा बेटा आ गई एज इट इज़। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको होल स्केयर बना सकते हैं, और इसे जब होल स्केयर बनाएंगे तो बेटा इसे हम क्या लिखेंगे a प्लस b होल स्केयर, a प्लस b होल स्केयर माइनस 2 टू ज़ा 4a स्केयर b स्केयर। ये सारा मेरा बेटा स्केयर कंप्लीट हो गया। 2a स्केयर को 2b स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 4a स्केयर b स्केयर, और साथ मेरा बेटा 3a स्केयर b स्केयर मेरा बेटा आपके पास आ गया एज इट इज़। अब ये जो एक्सप्रेशन है a स्केयर प्लस 2b स्केयर होल स्केयर, ये मेरा बेटा आ गया एज इट इज़, और माइनस 4a स्केयर b स्केयर में प्लस 3a स्केयर b स्केयर ऐड कर दें आप, दैट विल बी इक्वल टू माइनस a स्केयर b स्केयर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास a स्केयर प्लस 2b स्केयर होल स्केयर बेटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन। अब इसका भी होल स्केयर बना लें, और इसका होल स्केयर बनाएंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे ab होल स्केयर। अब ये सारा एक्सप्रेशन बन गया a स्केयर माइनस b स्केयर, और ये किसके इक्वल होगा बेटा a प्लस b, a प्लस b, और नेक्स्ट क्या बनेगा मेरा बेटा a माइनस b। ठीक हो गया बेटा, और ये मेरा बेटा हो गया इसकी फैक्टराइजेशन। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा पार्ट नंबर 3 के बाद ये जो आपके पास पार्ट है ना, पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 6 है, दोनों पार्ट सेम है। इसमें मैं एक पार्ट और सॉल्व करने लगा हूँ, दैट इज़ पार्ट नंबर 5, एंड पार्ट नंबर 5 इज़ x रेज़ टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 25। अब इनमें से बेटा मैंने आपको कहा था कि आपने 2 वैल्यूज चूज़ करनी है जिसका स्क्वायर कंप्लीट होता है,
यहाँ से भी आपने दो वैल्यूज चूज़ करनी है जिनका स्क्वायर कंप्लीट होता है। बेटा यहाँ पर तो दो नहीं, तीनों ही वैल्यूज़ का स्क्वायर कंप्लीट होता है। एक्स इज पर 4 का भी स्क्वायर कंप्लीट होता है, एक्स स्क्वायर का भी कंप्लीट होता है और 25 का भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तीनों वैल्यूज ऐसी हैं जिनको आप होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। 25 को आप लिख सकते हैं 5 होल स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर, और एक्स पर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब जब तीनों का स्क्वायर कंप्लीट होता है ना मेरा बेटा, तो आपने इनमें से कोई दो वैल्यूज सिर्फ चूज करनी है सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। अब वो दो वैल्यूज कौन सी? एक्स की कितनी वैल्यूज हैं बेटा? यहाँ पर दो हैं, एक एक्स पर 4 है, एक एक्स स्क्वायर है। आपने एक एक्स की लेनी है बेटा हाईएस्ट पावर, इन दोनों में से कोई एक नहीं, इन दोनों में से वो जिसकी पावर मैक्सिमम है। साथ आपने दूसरा नंबर रखना है बेटा 25, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये बेटा हमने रख दिया साइड पर। इन दोनों का अब आप स्क्वायर कंप्लीट करें, और जब इन दोनों का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो इससे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो 2ab है इसी को आपने क्या करना है -2ab, और बेटा जो एक्स स्क्वायर हमारे पास ये था ये हमने बेटा एज इट इज़ एक्स स्क्वायर एंड में लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन में ये सारा का सारा बेटा हमेशा की तरह आपके पास बन गया होल स्क्वायर, और इससे आप क्या लिखेंगे बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर दें, -2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे -2 एक्स स्क्वायर, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, और इन दोनों को मेरा बेटा जब आप सॉल्व करें दैट विल बी इक्वल टू -9 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस इसका भी होल स्क्वायर बना लें बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरह, ये क्या बन जाएगा 3x होल स्क्वायर, और अब यहाँ पर आप फार्मूला लगा दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, और नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे बेटा a माइनस बी। ठीक है, इसको चाहे एज इट इज लिखा रहने दें, या चाहें तो बेटा आप इसको ना अरेंज कर लें, पहले एक्स स्क्वायर फिर x और फिर आपके पास आगे बेटा कांस्टेंट वैल्यू, और इसी तरीके से आप इसे लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। ये बेटा हमारे पास होगी इसकी फैक्टराइजेशन। अब आपने बेटा ये जो दो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ये करने के बाद बेटा आपने इसका पार्ट करना है पार्ट नंबर 6। ठीक है, और पार्ट नंबर 6 के साथ आपने आज जो मज़ीद काम करना है दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि बेटा हमने कल नहीं की थी। ठीक है, आज आपने इसके साथ इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 भी करनी है। ये बेटा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है जो आपने सॉल्व करनी है। फैक्टराइज 81 एक्स पावर 4 प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई रेज़ टू पावर 4। ठीक है बेटा, ये आज आपके पास 4-5 पार्ट हैं बेटा कंप्लीट करने के लिए, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो मेरा बेटा तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। आज का जो काम है वो आपने एक्सरसाइज 5.2 के दोबारा सुन लें बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के, बल्कि आप पार्ट नंबर 3, 5 और 6 के साथ साथ ना आप ये क्वेश्चन नंबर 1 के 6 के 6 पार्ट आज आपने दोबारा रिवाइज़ करने हैं। एक बार करने के बाद दोबारा रिवाइज़ करने हैं लाजमी, अगले क्वेश्चन में बेटा हमें आसानी रहेगी। आपने इनको सबको रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करने के बाद मेरा बेटा आपने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 भी इसके साथ करनी है। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़रा फैक्टराइजेशन के जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करने इसकी टाइप थोड़ी सी डिफरेंट है, और कल जो हम काम करेंगे ना बेटा वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये टोटल क्वेश्चन करने हैं हमने, ये ज़रा जहन में रखिएगा। ये पूरे एक लेक्चर में कवर होंगे क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।